टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में। हम लोग 1885 से लेकर 1947 तक हुई सारी क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितनी क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहली जो क्रांतिकारी घटनाएं थी जो 1885 के बाद शुरू हुई, उसका नाम था 1896 में रेड और एरेस्ट की हत्या। रेड और एरेस्ट की हत्या। रेड और एरेस्ट की हत्या की बात करूं, ये प्लेग कमिश्नर थे, क्योंकि प्लेग कमिश्नर जो है इनकी हत्या करवाई बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने जो है अपने दामोदर बंधुओं से या चापेकर बंधुओं से, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, मतलब बाल गंगाधर तिलक के इशारे पर दोनों ने इनको गोली मारी। इसलिए बाल गंगाधर तिलक के इशारे पर उनको गोली मारी, इसलिए बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। किसने? वैलेंटाइन चुरोल ने। बिकॉज देश में पहली राजनीतिक हत्या वो रेड और एरेस्ट की हत्या थी जो प्लेग कमिश्नर थे। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि 1905 में, क्योंकि 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने जब उनके लिए खतरा बनती चली गई तो बंगाली विभाजन करा। बंगाली विभाजन के विरोध में भारतीय ने स्वदेशी आंदोलन शुरू करा। स्वदेशी आंदोलन शुरू होने के बावजूद अंग्रेजों ने जो है या ब्रिटिशर्स ने बंगाली विभाजन को लागू कर दिया, मतलब बंगाली विभाजन रद्द नहीं किया 16 अक्टूबर 1905 से। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ, नरमदल गरमदल में कांग्रेस का विभाजन हो गया। और नरमदल गरमदल में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो शुरुआत हुई उग्रवादी युग की, या गरम दल का जो वर्चस्व था जिस युग में, वो युग शुरुआत हुआ। और यहां पर जो घटनाएं हुई, जो मोस्ट इंपोर्टेंट घटना है वो है 1908 की किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। किंग्सफोर्ड कौन थे? किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर, जो बिहार में मुजफ्फरपुर है, वहां पर न्यायाधीश थे। इन पर बम फेंका किसने? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। वो बात अलग है कि यहां पर इस बम कांड में ये मरते नहीं है, कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी जाती है। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ते हैं और प्रफुल्ल चाकी ऑन द स्पॉट अपने आपको गोली मार लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली घटना है 1909 की। 1909 की नासिक षड्यंत्र केस, नासिक कांड। नासिक कांड में किसकी हत्या, किसको गोली मारी गई? जैक्सन को। ये भी न्यायाधीश थे। यहां पर गोली मारी अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक में जज को मार दिया, जज को गोली मारी जिनका नाम था जैक्सन। काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे 1909 में घटना और हुई है करजन वायली की हत्या। करजन वायली की हत्या। करजन वायली की हत्या यह भारत में नहीं हुई थी, यह लंदन में हुई थी। लंदन में इंडिया हाउस नाम का हॉस्टल बनाया गया था, क्रांतिकारी हॉस्टल। और क्रांतिकारी हॉस्टल में थे मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा ने करजन वायली को गोली मार दी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1998, 1908, 1909, 1909। उसके बाद आपको याद रखनी है अगली जो घटना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बड़ी मतलब अगली जो बड़ी क्रांतिकारी घटना है उसका नाम आपको याद रखना है। और वो घटना थी कौन सी? पहली बात तो आप लोग याद रखेंगे 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई। और गदर पार्टी की स्थापना करने में कौन थे? लाला हरदयाल। लेकिन जब गदर पार्टी की स्थापना 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो 1914 में वहां से जो है जो मतलब गदर पार्टी के लोग थे वो भारत आने लगे। लेकिन बीच में जब सिंगापुर में जहाज रुका, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? तोशा मारू कांड। तोशा मारू कांड। जिस जहाज पर ये गदर पार्टी के लोग आ रहे थे उसी जहाज में जो है, मतलब उसी जहाज के लोगों ने क्रांतिकारी घटनाएं करी। कहां पर? सिंगापुर में। यहां पर जो है सिंगापुर में क्रांतिकारी भाषण हुए और विद्रोह कर दिया। एक ऐसी घटना और है जिसका नाम है कामागा टामारू। कामागा टामारू। कामागा टामारू घटना। यह घटना 1914 में हुई थी। ये भी दोनों जहाज है, तोशामारू भी और कामागा टामारू भी। तोशामारू भी जहाज है जिस पर गदर पार्टी के लोग आ रहे थे। कामागा टामारू जिस जहाज को गुरुदत्त सिंह ने किराए पे लिया, और सिख जो है कनाडा जाना चाह रहे थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, कनाडा में एंट्री नहीं मिली, इन्होंने वहां पर विद्रोह कर दिया। काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगली घटना है, आप लोग जानते हैं 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, नरमदल गरमदल जुड़ गया। लेकिन 1916 में लखनऊ पैक्ट के बाद नरमदल गरमदल जुड़ गया। जुड़ने के बाद में अंग्रेजों ने जो 1905 के बाद ये गरमदल ने जो क्रांतिकारी घटनाएं शुरू करी थी उनको रोकने के लिए रोलेट एक्ट ले आए। और रोलेट एक्ट का विरोध हुआ कहां? अमृतसर में। और जब अमृतसर में विरोध हुआ तो वहीं पर हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में 13 अप्रैल को।
काफी इंपॉर्टेंट है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी और खिलाफत आंदोलन जो है और असहयोग आंदोलन मिलकर 1920 में शुरू हुआ। मिलने के बाद में भैया आप लोग जानते हैं इसी के बीच में असहयोग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक की हत्या हुई, उनको कंधा दे रहे थे खिलाफत आंदोलन के शौकत अली, काफी इंपॉर्टेंट है। 1922 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, लेकिन हुआ चोरा चोरी कांड, चोरी चोरा कांड, और चोरी चोरा कांड काफी इंपॉर्टेंट है। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 1922 में, है ना। और उसके बाद असहयोग आंदोलन रोक दिया गया, लेकिन असहयोग आंदोलन रोकने के बाद में जितने नए युवा क्रांतिकारी थे इन्होंने बनाया HRA 1924 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन्होंने लुटी ट्रेन 1925 में, और 1925 में हुआ काकोरी कांड, काकोरी कांड। और काकोरी कांड आपको पता होना चाहिए, यहां पर ट्रेन लुटी गई और इसी में 4 लोगों को फांसी दे दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजन लाहड़ी और रोशन लाल। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको पता काकोरी कांड के बाद में आप लोग जानते हैं नौजवान सभा भगत सिंह ने बना दी, लेकिन साइमन कमीशन भारत आया 1927 में, और साइमन कमीशन के विरोध में लाला जी जो है उनका विरोध करने गए, और जब लाला जी विरोध करने गए उन पर लाठी पड़ी, लाला जी की हत्या हो गई। तो भैया HRA दोबारा से सक्रिय हुआ, और सक्रिय होने के बाद में आप लोग जानते हैं यहां पर मार दिया गया सैंडर्स को, सैंडर्स की हत्या, क्योंकि लाला जी का बदला लेना था हत्या का, और लाला जी की हत्या का बदला लिया सैंडर्स की हत्या करके भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने। लेकिन मारने गए थे किसको? स्कॉट को, क्योंकि लाला जी पर लाठी जो मारी थी वो स्कॉट ने मारी थी, लेकिन वहां पे स्कॉट तो दिखा नहीं। भैया भगत सिंह ने पिस्टल निकाला, ठोक दिया किसको? सैंडर्स को, कि लाठी मारने में तो ये भी था, ठीक है ना। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखो कि सैंडर्स की हत्या हुई तो अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को रोकने के लिए यहां पर सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक लाने के प्रस्ताव पारित कर दिया। इसलिए 1929 में उन बिल को रोकने के लिए, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक या पब्लिक सेफ्टी बिल को रोकने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली बम कांड करा, केंद्रीय असेंबली बम कांड, केंद्रीय असेंबली बम कांड। ये कब करा? 1929 में केंद्रीय असेंबली, और ये कब हुई थी? 1928 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड में भगत सिंह, राजगुरु और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार कर ले गए, सारी क्रांतिकारी अंदर चले गए। सारी क्रांतिकारी अंदर जाने के बाद कोर्ट ने इनको फांसी सुना दी कि 23 मार्च 1931 को फांसी होगी किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। वो बात अलग है 24 मार्च को होनी थी। आप लोग जानते हैं फांसी पर खड़े होकर क्या कह रहे थे? मरकर भी ना निकलेगी वतन की उल्फत मेरे दिल से, मेरे बदन की मिट्टी से वतन की खुशबू आएगी। बात क्लियर है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे 12वें नंबर पर जो अगली घटना है, ऐसा नहीं है कि पश्चिम भारत में क्रांतिकारी घटना हो रही थी, पूरी भारत में क्रांतिकारी घटनाएं करी थी सूर्य सेन ने बनाया था चटगांव में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, और वहां पर एक लड़की थी जिनका नाम था क्या? बीना दास। और बीना दास ऐसी थी जिन्होंने गवर्नर को गोली मार दी थी, और गवर्नर को गोली दीक्षांत समारोह मारी थी, एक हाथ से ठिकरी ली, दूसरे हाथ से गोली मार दी। क्लियर ना? ये बीना दास का नाम याद रखना, इन्होंने गवर्नर को गोली मार दी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है 13वां। अगली जो घटना है आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों ने नेहरू हमें चुनौती दी कि आप लोग अपना खुद संविधान बनाकर दिखा दो। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गांधी जी ने। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरोध में आप लोग जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन आया 1930 में, लेकिन गोलमेज सम्मेलन के बाद 1931 में दूसरी बार गोलमेज सम्मेलन आया, 1932 में तीसरी बार आया, 1932 में दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने सांप्रदायिक पंचायत लाए 1932 में। सांप्रदायिक पंचायत को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने पुनः पैक्ट कर लिया। पुनः पैक्ट होने के बाद में अंग्रेजों को जो पता था, अंग्रेजों को लगने लगा कि भारत ना टूटेंगे। 1935 में अंग्रेजों ने हमें प्रांतीय स्वायत्तता दे दी, प्रांतों में सरकार बनाने की अनुमति दे दी। 1937 में अंग्रेजों ने 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार खड़ी कर दी। लेकिन 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो 8 प्रांतों से 28 महीने बाद कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। हमारा सहयोग प्राप्त करने के लिए 1940 में अंग्रेज अगस्त प्रस्ताव लेकर आए, 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर आए, और जब क्रिप्स मिशन लेकर आए तो आप लोग जानते हैं 1942 में उसी के बाद गांधी जी ने शुरू करा भारत छोड़ो आंदोलन। ये कोई क्रांतिकारी घटनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूं भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन की जो जड़ थी, जो गांधी जी का मतलब उत्साह इतना चरम पर था, वो किसके कारण था? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज काफी इंपॉर्टेंट है। आजाद हिंद फौज जो है, इसको जो नेतृत्व किया वो थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस याद रखोगे, सुभाष चंद्र बोस जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान
जापान पर परमाणु हमले हुए तो सुभाष चंद्र बोस भी जो है उस दौरान जो है जब जापान की तरफ जा रहे थे तो उनकी मौत हो गई, उनका हेलीकॉप्टर में आग लग गई। तो इसलिए आजाद हिंद फौज के 3 सेनापतियों को पकड़ लिया, जिनका नाम था कर्नल प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खां। लेकिन उनको फांसी सुना दी गई। और यहीं पर अगली जो घटना है वो इंपॉर्टेंट ये है कि उनको बचाने के लिए, आजाद हिंद फौज के नेताओं को बचाने के लिए यहां पर हुआ रॉयल नेवी का विद्रोह। रॉयल नेवी का विद्रोह, और इतना तगड़ा विद्रोह था कि अंग्रेजी जहाजों पर लिख दिया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यही था प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। उसके बाद तो आप लोग जानते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन आया और भारत को आजाद करने की बात उठने लगी। तो ये थी प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियोस मजा आ रहा है, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।